बॉडी काउंट, इंडियन वुमेन का बॉडी काउंट, ठीक है, एक बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है एंड बहुत ही लाइक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है इंडियन यूथ में। ये डिबेटेबल है बहुत ही कि इज बॉडी काउंट मैटर और नॉट, कि हमको कंसिडर करना चाहिए पास्ट के बेसिस पर किसी इंसान को या नहीं करना चाहिए, स्पेशली वुमेन्स को। तो अगर तुम्हें शॉर्ट में आंसर चाहिए हो तो हाँ, और अगर तुम्हें लंबा आंसर चाहिए हो कि मैंने क्यों कहा, तो प्लीज कंटिन्यू टू वॉच वीडियो, ठीक है, प्लीज विथ मी। एंड अगर तुम्हें लगे कि मैंने एक भी पॉइंट गलत बोला है तो प्लीज 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 मुझे बताओ, ठीक है, मैं तुमसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आ जाओ। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज, देखो, पहले तो हम लोग है ना बात करते हैं कि बॉडी काउंट होता क्या है। बॉडी काउंट यानी क्या, कि आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, अपोजिट जेंडर के, ठीक है, एंड हायर द बॉडी काउंट हायर द पर्सन यू आर स्लेप्ट विथ, सिंपल। अरे मैं बॉडी काउंट यानी ये नहीं कर रहा कि एक पर्सन के साथ तुम कितने बार सो चुके हो, मैं कह रहा हूँ कि तुम कितने सारे पर्सन के साथ सो चुके हो, एटलीस्ट एक बार, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी अपन बात करते हैं कि लोग क्यों ऐसा करते हैं। अभी इंडियन जो फैमिलीज है ना, देखो मॉडर्न वेस्टर्न फैमिलीज में है ना, लव मैरिज का कॉन्सेप्ट चलता है, उनका कल्चर चलता है, उनके उनको तो पता ही है कि अपन को लव मैरिज के सिवा कोई ऑप्शन है नहीं। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उससे पहले सबके भी वर्ल्ड वाइड अरेंज मैरिजेस ही होते थे। उसका रीज़न ये था कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स पहले अपने सारे का सारा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते थे। अगर औरतें थी तो अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, ठीक है, बच्चे थे तो वो भी अपने पापा के साथ काम मजदूरी में लगे रहते थे, खेती किसानी करते थे। अगर आप अपने परिवार को उनको जान लो तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में उस बंदे को जान लिया, फिर उस बंदी को जान लिया, क्योंकि यू आर द सम ऑफ द फाइव पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लोग बाहर आए, माइग्रेट करे, तब तो फैमिली को भी पता नहीं होता था कि मेरा बच्चा किसके साथ है किसके साथ नहीं है। एंड द मोर दिस हैपन, द लेस अरेंज मैरिज आर सक्सेस। तो उस केस में क्या हुआ कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी अपने को नए स्ट्रक्चर की जरूरत है, ठीक है, तो लव मैरिज स्टार्ट हुई। पहले पेरेंट्स की निगरानी में होती थी, उनके साइन हस्ताक्षर लगते थे बाहर वेस्टर्न में। फिर धीमे धीमे लिबरलाइजेशन हुआ एंड या ह्यूमन राइट्स एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने इन सबको भी छूट दे दी कि जाओ करो जो मर्जी हो करो। वही चीज़ फिर इंडिया में आ रही है, लेकिन इंडियन की सोसाइटी है ना, बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अगर गांव में तुम मेरे चले जाओ ना और मेरा नाम लो, बता देंगे मेरे बाबा के घर पे हाथ छोड़ के तुम्हें आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारी सोसाइटी आज भी। और ऐसे में जब हमारा अचानक से इंटरनेट का रिवोल्यूशन आया 2016 में, या फिर ये कह सकते हो कि जब डिजिटलाइजेशन आया हमारे इंडिया में, ठीक है, थैंक्स टू जियो, तो हम लोग वेब सीरीज देख के वहाँ के बाहर का कल्चर देख के ज़्यादा ही कुछ मोटिवेट हो गए। एंड हम लोगों ने मतलब रैपिडली डेटिंग कल्चर बढ़ा हमारे में। ऐसा नहीं था डेटिंग कल्चर नहीं था पहले, पहले भी डेटिंग कल्चर था ही, आई नो। बट द इन्फ्लेशन वॉज वेरी, मतलब अचानक बूम कर गया, ठीक है, क्योंकि अब हर किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए। नहीं तो फोमो फील हो रहा है, वर्दी फील नहीं हो रहा है, वर्थलेस फील हो रहा है। अभी एक तो डिजिटलाइजेशन आया, ठीक है, सेकेंड थिंग, जो मेडिकल रिवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से देखो पहले वुमेन को इतना खतरा हुआ करता था प्रेगनेंसी में। जब भी सेक्स करती थी चांसेस होते थे अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो उनकी मतलब बॉडी फुल्ली फंक्शनल नहीं होगी, खतरे में रहेगी। द मोर दे गेट प्रेग्नेंट द मोर दे बॉडी इज डिग्रेडिंग। तो उस चीज के खतरे सारे खत्म हो गए अभी। तो वुमेन को भी फ्रीडम मिली कि जाओ करो जाके जियो अपनी जिंदगी, जाओ बच्चा। एंड उनको जब फ्रीडम मिली, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अभी तुमको क्या लगता है क्या करेंगी? सेक्स करेंगी, राइट? सेक्स करना उन्होंने शुरू किया जब भी उनका मन किया, ठीक है। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग याद रखो, ठीक है, इन सब चक्करों में मर्दों का भी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं हो। अब मर्दों की पिक्चर आती है सामने, ठीक है। मर्द मर्द एक ऐसी प्रजाति है जो चाहे तो अनगिनत बच्चों के बाप बन सकते हैं। इसलिए वो स्टार्टिंग से डिसएडवांटेज में। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली पॉइंट वो हमेशा और नहीं होते हैं, ठीक है, वो हमेशा अपने लेवल की या फिर अपने लेवल से नीचे की औरतों पर ट्राई करते हैं, ठीक है। एंड मर्द मतलब ज्यादा इन्फ्लेड होते हैं, ज्यादा उस तरफ झुके होते हैं क्योंकि मल्टीपल पार्टनर्स हों। क्योंकि अगर एक पार्टनर भी प्रेग्नेंट होगी तो दूसरी पार्टनर उनके बच्चे को कंसीव कर सकती है। जब वुमन का केस आता है, ठीक है,
तो वुमेन के केस में क्या होता है कि उनको बेस्ट जीन चाहिए होते हैं अपने बच्चे के लिए। अगर ये बेस्ट जीन है तो ये मुझे चाहिए। समझ रहे हो? और ये रिवोल्यूशनरी है, हमारे बायोलॉजी में इनबिल्ड है ये। 90% ऑफ द मेल आज तक की पॉपुलेशन के कभी रिप्रोड्यूस करने का मौका ही नहीं मिला उनको। तो हमको जो अर्ज ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हायर है। वहीं 90% ऑफ द फीमेल ने रिप्रोड्यूस किया है अपने इतिहास में। उनको इतना घंटा फर्क नहीं पड़ता हमारे से। उनको पता है क्या, मुझे ये नहीं तो कोई और मिल ही जाएगा लड़का। एंड दिस इज द फैक्ट। इसीलिए वुमेन अगर हुकअप भी करेगी तो अपने लेवल से ऊपर के बंदे के साथ ही करेगी। लेवल कैसे डिसाइड होता है? लेवल डिसाइड होता है तुम्हारे लुक्स के ऊपर, तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर, तुम्हारे पैसे के ऊपर, एवरीथिंग। ठीक है? ए टू जेड। ए टू जेड तो नहीं, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, तीन, इनफैक्ट दो ही चीज़ हैं। ठीक है? तुम्हारी कंपेटिबिलिटी उस औरत के साथ कितनी है, एंड तुम लस्टफुल कितने हो उस औरत के लिए। ठीक है? तो जब ये सारे पैरामीटर्स मैच होते हैं तो लड़की आती है रिलेशनशिप में। अभी जब लड़की रिलेशनशिप में होती है, ठीक है, तो वो अटैच होती है, वो सेक्स सेक्स मतलब वो उसकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है? एंड अगर रिलेशनशिप टिका तो ठीक है, शादी तक पहुंच जाता है, अगर नहीं टिका तो नहीं पहुंचता। पर अगर कोई ऐसी औरत है, ठीक है, अभी औरतों के ऑब्वियसली नीड्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि नीड्स नहीं है, उनको सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल पार्टनर्स उनको चाहिए, पर उनको मल्टीपल पार्टनर्स की इतनी अर्ज है ही नहीं। मर्दों को ज़्यादा होती है। एंड फिर भी अगर औरतें मल्टीपल पार्टनर के साथ हैं, एंड एक बार सोच कर देखो, जो औरतें हैं, ठीक है, वो उनका मतलब अगर तुम्हें मानना हो कि कोई भी रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसकी ट्रैजेक्टरी क्या होगी। अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूँ, वो अगर हर 6 महीने में ब्रेकअप कर लेती है किसी बंदे के साथ, और वो सिलसिला चल रहा है 3 से 4 बार तक, तो कितने चांसेस हैं कि मेरे साथ भी वो 6 महीने में ब्रेकअप कर लेगी? ज़्यादा है, राइट? बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जब आप सेक्स करते हो, ठीक है, अब मैं मास्टरबेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप हुकअप कल्चर में भी अगर रैंडमली भी किसी के साथ सेक्स करते हो ना, ठीक है, तो बॉडी बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करती है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं लव हार्मोन। बॉडी को पता नहीं होता कि ये सेक्स कर रहा है या फिर बकचोदी कर रहा है। ठीक है? बॉडी को तो यही लग रहा है कि ये बच्चे करना चाहते हैं। वो तुम्हारे और उसके रिश्ते को स्टेबल करने के लिए और भी ज्यादा अटैच करने के लिए लव हार्मोन रिलीज करता है। अभी जितना ज्यादा तुम इस चीज के साथ खेलते हो ना, कुदरत के साथ जितना खेलते हो, तुम्हारा जो अटैच होने का जो बॉन्ड है ना, वो कमजोर होता जाता है। इट्स लाइक तुमने स्टार्टिंग में मास्टरबेट किया, तुम्हें कितना फील हुआ था यार, मजा आ गया। फिर तुम जितना ज्यादा एक दिन में मास्टरबेट करते जाओ करते जाओ करते जाओगे, उतना कम तुम्हें डोपामिन हिट मिलता जाएगा। इसी तरह तुम जैसे जैसे सेक्स करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उतना कम तुम्हें वो फील होना लगेगा। फिर देखो, तुम एक बंदे के साथ सेक्स कर रहे हो, ठीक है, इंसान के साथ, तो तुम हफ्ते में 1-2 बार कर रहे हो, 2-3 बार कर रहे हो, चलता है। एंड तुम्हें एक्साइटमेंट तभी रहती है। वही बंदा अगर मैंने चेंज कर दिया दूसरे दिन, ठीक है, तुमने उसको सेक्स सेक्स किया, मजे किए, तुम्हारी बॉडी ने फिर से लव हार्मोन रिलीज किया, फिर मैंने तुम्हारा दूसरे महीने वो बंदा भी चेंज कर तीसरा बंदा डाल दिया, फिर वही तुमने किया, तुम्हारी बॉडी ने फिर लव हार्मोन डाल दिया, फिर तुम्हारी बॉडी को लगेगा यार ये तो नॉर्मल है अभी। ठीक है, बंदे तो चेंज होते ही रहेंगे, अपन अपना दिमाग क्यों खराब करें? क्योंकि बॉडी अपनी हमेशा एनर्जी बचाने की ट्राई करती है। तो अगली बार अगर तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, एंड तुम्हारा पति आएगा, वो तुम्हारे साथ संभोग करना चाहेगा, लेकिन तुम्हें वो अटैचमेंट फील ही नहीं होगी, तुम्हें तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। ठीक है? वो कितना ही अच्छा होगा लेकिन तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। और ये हमेशा देखा जाता है औरतों में कि कई बार ऐसा होता है कि उनके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से वो आज के जो प्रेजेंट है उसके साथ मतलब अनकॉन्शियसली कंपेयर करती रहती है, एंड जिसकी वजह से उनकी खुद की लाइफ रियून्ड हो जाती है, एंड वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होती है। या फिर ऐसा भी कभी देखा गया है कभी कभी कि जो औरतें होती हैं, ठीक है, वो बहुत बोर हो जाती हैं तब भी कभी कभी किसी को डेट करती हैं। तो अगर मान लो मैंने मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर मेरी कोई बीवी है, ठीक है, एंड मैं ऑफिस चला गया और वो बोर हो रही है, एंड मे बी उसका कोई बीएफ था एक्स में, तो कितने चांसेस हैं
तो उसको कांटेक्ट करेगी। मान लो अगर वो ऑलरेडी बहुत सारे सेक्सुअल एनकाउंटर कर चुकी है, तो हायर चांसेस है ना कि मेरी एब्सेंस में या फिर जब मैं उससे झगड़ा कर चुका हूँ, भले ही बहुत बड़ा झगड़ा ना हुआ हो इतना कि डाइवोर्स तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी चांसेस हैं। झगड़ा तो होते ही नहीं है बीवी में, तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो मे भी, समझ रहे हो तुम। इसलिए हमें हमेशा किसी भी इंसान के साथ जब भी हम लोग इंडल्ज होते हैं, हमें उसका पास्ट चेक करना ही चाहिए। एंड इट इज़ एक्यूरेट, एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन इट इज़ अ वन ऑफ द लाइक वे टू डिफाइन योर ट्रेजेक्टरी इन योर लाइफ। तुम्हें कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता लिटरली। पर तुम्हें अपने लिए तो सोचना है कि तुम्हारे लिए कौन सही रहेगा, तुम्हारे गोल्स तक वो तुम्हें पहुंचा रहा है या तुम्हें वहां से हटा रहा है। और तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है। तुम तुम हो अपने लाइफ के सबसे बड़े पर्पस, तुम अपने सबसे बड़े लाइफ के गोल। एक बार सोच कर देखो, तुम अपने आप को रोज बनाते हो, रोज तुम एक ऐसी डायरी है तुम्हारी जिंदगी जिसको तुम रोज लिखते हो। तो तुम ऐसा पन्ना क्यों लिखना चाहोगे जिसका तुम्हें खुद भी श्योरिटी नहीं है कि वो तुम्हें आगे जाके मदद करेगा, या तुम्हारी डायरी को जला कर राख कर देगा। तुम्हारे मेंटल पीस तो छीन लेगा, तुम्हारा सुख चैन शांति, जितना भी तुम अभी जितना सुख सुख में हो उससे कहीं गुना ज्यादा दुख में होगे। तुम ऐसे इंसान के साथ क्यों जिंदगी स्पेंड करना चाहते हो जिसके ऊपर तुम खुलकर भरोसा नहीं कर सकते। और जितना उन्हें किया है वो सब ने धोखा खाया है, क्यों ऐसा करना चाहोगे तुम। इसलिए लड़कियों का पास्ट मैटर करता है, इनफैक्ट लड़कों का भी करता है, नो डाउट। बट मैं फोर्स लड़कियों के ऊपर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद लड़का हूँ, ठीक है। तो मैं लाइक मैं कैसे, ठीक है मैं बनाऊंगा, पर वो नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।